पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा कि कैसे शकुरा नाम का एक लड़का बिल्कुल ही एक नए शहर के अंदर आया हुआ रहता है ताकि वहाँ के जो सबसे बड़े बड़े फाइटर्स हैं उनको हरा के वो फर्स्ट पोजीशन ग्रैब कर सके। इसीलिए वो फ्यूरिन हाई स्कूल के अंदर एडमिशन भी लेता है क्योंकि वहाँ के फाइटर्स उसने सुना था काफी खतरनाक होते हैं। पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि फ्यूरिन हाई स्कूल के मेंबर्स अब फाइट नहीं करते बल्कि शहर की सुरक्षा करते हैं। शहर के लोग उनकी काफी ज्यादा इज्जत करते थे। ये देख के शकुरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुल मिला के शकुरा को भी इज्जत चाहिए था जो कि उसे मिलने लगा एंड इसीलिए उसने डिसाइड करा कि वो भी फ्यूरिन वालों की तरह ही रहेगा। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है शकुरा एक ओल्ड लेडी को अपने पीठ पे बैठा के कोटोहा के रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो बुरी औरत कहती है उसके कमर में दर्द है एंड वो सही से चल नहीं सकती। हालांकि वो उसके साथ मजाक करने के लिए ऐसा कहती है। खैर बाद में वो ग्रैंडमा शकुरा को एक एडवाइस देती है कि तुम जल्दी फ्यूरिन के मेंबर्स की तरह बन जाओगे। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि शकुरा जो है वो जल्दी लोगों से घुलता मिलता नहीं है और छोटी छोटी बात पे उसे शर्म आती है। ये सुन के वो वहां से जाने ही वाला रहता है कि कोटोहा उसे रोक लेती है। वो उसे एक सैंडविच देती है खाने के लिए क्योंकि वो हाई स्कूल में पहली बार जा रहा था। वो उसके साथ मजाक कर रही होती है कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो ना अपने हाई स्कूल के लिए। इतने ही देर में एक पीले बाल वाला बच्चा हीरो की तरह एंट्री लेता है और गेट से टकरा के मुंह के बल गिर जाता है। खैर बाद में वो खड़ा होता है एंड शकुरा के पास जाके देखता है कि आखिर ये बंदा कितना अजीब है। एक तरफ सफेद बाल, दूसरी तरफ काले बाल, एक ब्राउन आईज, दूसरी ब्लैक आईज। ये देख के शकुरा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है वो उसे अजीब कहने का कोशिश कर रहा है। वो बंदा कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये जो तुम्हारा हुलिया है ये शायद ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से है। ये सुन के कोटोहा काफी तेजी से हंसने लगती है एंड बाद में वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है। उस पीले बाल वाले बच्चे का नाम है नायरे जो कि कोटोहा की फ्रेंड है एंड नायरे एंड शकुरा एक ही क्लास में पढ़ेंगे। वेल नायरे शकुरा को डराने की कोशिश करता है ये कह के कि फ्यूरिन हाई कोई आम स्कूल नहीं है। वहाँ के लोगों ने पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रखी है। खैर फिर वो उससे पूछता है कि मैंने पहले कभी तुम्हें शहर के अंदर नहीं देखा, आखिर तुम इतनी दूर से यहाँ पे आए क्यों हो? देन शकुरा उसे असली रीजन बताता है कि आखिर वो आया क्यों है, सब पे राज करने, मतलब फर्स्ट पोजीशन ग्रैब करने। वो कहता है कि पहले उसे सिर्फ लड़ने में मजा आता था लेकिन अभी उसे लोगों को बचाने में और साथ ही साथ लड़ने में ज्यादा मजा आता है। यार नायरे उसे काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता और इतना ज्यादा अगर तुम सोचोगे तो तुम गंजे हो जाओगे। ये सुन के कोटोहा काफी जोर जोर से हंसने लगती है एंड शकुरा काफी गुस्सा हो जाता है पर नायरे वहां से चला जाता है क्योंकि उसे कुछ काम था। यार शकुरा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है ये देख के कि कैसे कैसे नमूने भरे पड़े हैं उसके क्लास में, क्योंकि नायरो दिखने में काफी कमजोर और फैशन टाइप वाला बंदा था जो कि शकुरा को बिल्कुल भी नहीं पसंद। शकुरा को लगता है कि इस टाइप के बच्चे ही फाइट में सबसे पहले भागते हैं, आखिर वो कैसे इस शहर को बचाएगा। खैर ये सुन के कोटोहा उसको एक एडवाइस देती है कि जो जैसा दिखता है आखिर वो वैसा होता नहीं है। ये सुन के शकुरा काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि क्या वो लड़का सच में फाइट में अच्छा है। खैर इसके बाद शकुरा वहां से निकल लेता है, धीरे धीरे अपने हाई स्कूल की ओर बढ़ता है। पर चलते हुए तभी उसे एक दुकानदार रोक लेता है और खाने के लिए ऑफर करता है। खैर वो जब पूछता है कि आखिर ये मेरे को क्यों दे रहे हो तो फिर वो दुकानदार उसे समझाता है कि आप फ्यूरिन वाले हमारे शहर के लिए इतना कुछ करते हो तो फिर इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ, और कल जो लड़ाई हुई उसमें तो आप अकेले ही सबसे भिड़ गए, चारों तरफ आपकी ही बातें चल रही है। पर ये सुन के शकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाता है एंड उसने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया था इसलिए वहां से चला जाता है। पर वो दुकानदार उसे खाना पैक करके दे देता है ताकि वो लंच टाइम में आराम से खा सके। और ऐसे ही चलते फिरते बहुत सारे दुकानदार उसे रोकते हैं एंड सामान से पूरी तरीके से भर देते हैं। शकुरा मनी मन सोचता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हूँ और ये शहर के लोग मेरे से इतनी अच्छी बर्ताव कर रहा है, ये पक्का पागल हो चुके हैं। पर शकुरा जहाँ पे पहले रहता था वहाँ पे उसे ऐसे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते थे। पर शकुरा जहाँ पे पहले रहता था वहाँ के लोग उसे ऐसे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते थे। इसीलिए वो ये सोच के काफी गुस्सा हो जाता है कि वो उनके प्यार के लायक नहीं है। तभी एक लड़की आके उसे अचानक से डरा देती है। अब क्योंकि शकुरा ने फ्यूरिन हाई स्कूल का ड्रेस पहन रखा था इसलिए वो लड़की उससे हेल्प मांग रही होती है। बाद में पता चलता है कि कोटोहा का वही स्टोर वाला दोस्त बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा होता है। नायरे को पता था कि वो 5 लोग हैं और शायद वो उनमें से एक को भी नहीं हरा पाए लेकिन फिर भी वो बार बार उनसे लगते रहता है। खैर जब वो लोग नायरे को मारने की कोशिश करते हैं उसी टाइम पे शकुरा पहुंच जाता है। हालांकि वहाँ पे 4 लोग अभी भी बचे हुए थे और नायरे को लगता है उन चारों को अकेले नहीं मार पाएगा, पर पलक झपकते ही वो चारों भी जमीन पे पड़े हुए रहते हैं। ये देख के नायरो काफी ज्यादा शॉक्ड रहता है कि उसने एक झटके में ही सबको खत्म कर दिया। नायरो शकुरा को थैंक्स कहता है, साथ ही साथ ये भी कहता है कि तुम मुझे देख के निराश हो गए होगे ना कि मैं इतना कमजोर हूँ लेकिन फिर भी फ्यूरिन हाई स्कूल में हूँ। पर शकुरा उसे कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया था बल्कि मेरे को वो लोग पसंद नहीं जो ताकतवर होने का दिखावा करते हैं। शकुरा उसे ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता तुम फ्यूरिन में क्यों आए हो क्योंकि लड़ाई करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी नायरो उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है जब आज से कुछ टाइम पहले कुछ लोग उसे बहुत मारते थे एंड वो लोग अपना सारा काम इससे करवाते थे, लेकिन तभी फ्यूरिन का एक मेंबर आके उस दिन उसकी जान बचा लेता है। वो उसे कहता है कि भले फ्यूरिन के मेंबर को देख के उसे डर लगना चाहिए था लेकिन उसे देख के उसे हिम्मत मिली और उसे भी बिल्कुल वैसा ही बनना था इसलिए उसने भी फ्यूरिन ज्वाइन किया। हालांकि वो उनके जैसा एक भी काम नहीं कर पाता है। तभी शकुरा को याद आता है कि उसने कोटोहा को एक बात बोला था, नायरे जैसे लोग जो हमेशा दिखावा करते हैं वो लोग असल में फट्टू होते हैं और लड़ाई से हमेशा दूर भागते हैं। पर अभी जब उसने नायरो को उनसे लड़ते हुए देखा तो उसकी ये बात बिल्कुल ही गलत साबित हो गई। इसीलिए शकुरा उसे कहता है कि वो काफी हिम्मत
हिम्मत वाला है। इतना बोलते ही वो लड़की भाग के आती है जिसने सकुरा को बुलाया था। वो नायरे को थैंक्स कहती है और साथ ही साथ सकुरा को भी, लेकिन सकुरा शर्मा के वहां से निकल लेता है। खैर नायरे उसके पीछे पीछे भागता है, कहता है कि मैं आपसे तुम्हारे साथ ही रहूंगा, भले ही मैं लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, लेकिन मैं शहर के हर एक आदमी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। फिर वो दोनों अपने स्कूल के लिए निकल लेते हैं। वो लोग जब स्कूल पहुंचते हैं तो फिर वो काफी खाली खाली सा दिख रहा था। देन वो दोनों लिस्ट में अपना नाम चेक करते हैं और पता चलता है कि वो दोनों एक ही क्लास और एक ही रूम के अंदर हैं। खैर ये देख के सकुरा डिसअपॉइंट हो जाता है। नायरे लिस्ट में कुछ और भी नाम देखता है। उसके क्लास में कुछ और भी बहुत ही अच्छे फाइटर्स थे और जब सकुरा उनसे पूछता है कि क्या तुम उन्हें जानते हो, तो नायरे जवाब देता है कि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में मैंने लिख के रखा है अपनी डायरी के अंदर। वेल नायरे की एक आदत है कि जो भी उसे पावरफुल इंसान दिखता है वो अपनी डायरी के अंदर उसके बारे में सारी चीजें लिख लेता है। इसके बाद सकुरा अपने क्लासरूम की ओर बढ़ता है, पर नायरे बिल्कुल ही शॉक हो जाता है एंड ये देख के सकुरा भी रुक जाता है। नायरे लिस्ट में एक नाम देखता है एंड उसके बाद वो बेचारा पूरी तरीके से डर जाता है, जैसे उसकी सारी एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म हो गई। नायरे डर के मारे सकुरा से एक रिक्वेस्ट करता है कि तुम क्लास में किसी से भी लड़ना मत और हमेशा स्माइल करके सबसे बात करना। नायरे काफी डरा हुआ रहता है कि सकुरा की एटीट्यूड से कहीं वो पूरे क्लास नहीं पूरे स्कूल को अपने खिलाफ ना कर ले। सकुरा जैसे ही क्लासरूम का गेट खोलता है सभी लोग उसे घूरना चालू कर देते हैं। नायरे की तो भाई हालत खराब हो जाती है। खैर तभी उनमें से एक इंसान आगे आता है जो कि सकुरा को पहले से जानता था। ये देखते हुए सकुरा फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, पर नायरे की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। वेल नायरे के डायरी के हिसाब से सामने जो आदमी खड़ा है उसका नाम सुओ है और वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, पर सामने से देख के वो बिल्कुल ही जोकरों की तरह बात कर रहा होता है। वेल सकुरा को उसका मजाक पसंद नहीं आता और वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और सुओ भी सकुरा के बिल्कुल पास चला जाता है, ये कहते हुए कि मेरे बारे में बहुत बातें हो गई, अब तुम अपने बारे में बताओ। सकुरा फाइट करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाता है, पर सुओ तो एक्चुअल में उसके साथ मजाक कर रहा था। सुओ उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, कल जो तुमने अकेले पूरे गैंग को संभाल के रखा था इसके बारे में किसी नहीं पता है। ये सुन के बाकी लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कल ऐसा क्या हुआ था। वो उन्हें बताता है कि कल कुछ गैंग मेंबर्स शहर की तरफ आए थे, हिरागी एंड बाकी के मेंबर्स उनसे फाइट करने के लिए पहुंचे तो थे, लेकिन वो जाके देखता है कि सकुरा ने अकेले ही पूरे भीड़ को संभाल के रखा है। ये सुन के सभी लोग सकुरा के पास आ जाते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें इस फाइट के बारे में पता है, पर कल क्योंकि वहाँ पे हिरागी गया था इसलिए ये लोग नहीं गए, क्योंकि हिरागी उनके लिए अकेले काफी है। वो लोग सकुरा को ये भी बताते हैं कि बाकी के शहर के लोग भी उसकी तारीफ कर रहे थे, बस मुझे पता नहीं था कि वो तुम ही हो। उनकी बातें सुन के सकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाता है, पर जब वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम अपने शहर से इतनी दूर हमारे पास क्यों आए हो, तो सकुरा उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि तुम सबको हरा के मैं टॉप पोजीशन लेना चाहता हूँ। ये सुन के सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। खैर इतनी देर में एक बहुत ही तेज उड़ती हुई टेबल ठीक उनके आंखों के सामने से जाती है और उसे एक बहुत ही अजीब से बड़े बाल वाले बंदे ने फेंका था। ये देख के सकुरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली अब उसे फाइट करने को मिलेगा, पर नायरे उसे कहता है कि तुम इससे लगने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये पूरे क्लास नहीं पूरे स्कूल का सबसे खतरनाक आदमी है। इतनी देर में सुगिस्टा टेबल के ऊपर एक पंच लैंड करता है, टेबल चकनाचूर हो जाता है। वो दोनों फाइट करने के लिए बिल्कुल ही तैयार होते हैं और अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी। अगर ऐसा है तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड याद से बेल आइकन दबा देना